अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए रमज़ान की मसरूफियात अपनी जगह पर भरपूर अंदाज से चल रही हैं, तरावी एंड दीगर जो इक़दामात, लेकिन मेरी आपकी मोहब्बत मुझे अपनी तरफ दोबारा खींच लाई और मैंने अपने पूरी मेहनत से आपके लिए जो कैलकुलेशंस की हैं, जो कैलेंडर एक्टिविटीज़ हैं, जो इस वक्त आसमानी जो इल्म फ़ल्कियात में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो आपके सामने रखता हूँ। कुछ अच्छी हैं, कुछ को समझने की ज़रूरत है और उनका तदारुक की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ों को आप अच्छे अंदाज से लेकर चलेंगे। यूरेनस आपके 8वें घर में है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का सामना रहेगा। वीनस आपके 8वें घर में है। आपको अपने लव सेक्टर में कुछ कशीदगी नज़र आएगी। इसमें तमाम ही तरह के लिब्राज फंसे हुए नज़र आएंगे। जो लोग शादी के उम्मीदवार हैं वहाँ पर कुछ स्ट्रगल बढ़ जाएगी, कुछ डिले आ सकते हैं। दैट इज़ अ पॉसिबल थिंग। ये 16 से शुरू हुई है, अभी चलेगी 1 महीना। और जो लोग शादीशुदा हैं वहाँ पर भी कुछ तसादुम रह सकता है। जो कुछ स्पिरिचुअल माइंड के लिब्राज हैं वो इसको रिकवर कर जाएंगे रमज़ान की सूरत में, अपने अंदर सब्र रख कर, बैक फुट पर जाकर, थोड़ा सैक्रिफाइसिंग नेचर से। बट ज़रा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के लिब्राज हैं उनके यहाँ ये कशीदगी ज़रा बढ़ेगी। वीनस की पोजीशन अच्छी नहीं है। जब वीनस अच्छा ना हो तो फिर मंगनी करने के लिए सही टाइम नहीं होता, मंगनियों में लेट कुदरती भी हो जाता है एंड आपके यहाँ भी उकताहट पैदा होगी और रिलेशनशिप में वो बॉन्डिंग भी क्रिएट नहीं हो पाएगी जिस बॉन्डिंग की हमें इब्तदाई तौर पर ज़रूरत होती है। सो अगर थोड़ा सा रुका जाए तो अच्छा है। पॉजिटिव चीज़ों में 21 मई को सन आपके 9th हाउस में आ जाएगा। मरकरी भी 21 ही तारीख को 9th हाउस में आ जाएगा। सूरज के 9th हाउस में होने की वजह से प्लान्स बड़े अफेक्टिव बनेंगे। उन प्लान्स का ताल्लुक मटेरियलिज्म से होगा, कैरियर से, इन्वेस्टमेंट से, सेल्स एंड परचेज से, ट्रेडिंग से, उन चीज़ों से, हिजरत से, तालिब इल्मी से, उन चीज़ों से होगा। उसका ताल्लुक वो लव लाइफ से नहीं होगा। लव लाइफ वाला सितारा जो है वो 8वें घर में है, वहाँ मनफी है। वो 8वां घर बैतुल खौफ कहलाता है। बैतुल अमराज, बैतुल हादसात, बैतुल बीमारी, ये सब 8वें ही घर के नाम है। मुख्तलिफ लोग उसे मुख्तलिफ नाम से जानते हैं। वहाँ पर वीनस अच्छा नहीं होता। सन 9वें घर में अच्छा है तो उसकी वजह से तालिब इल्मी की सरगर्मियाँ बढ़ जाएंगी। आला तालीम वाले उससे बड़े फ़ायदे उठाएंगे, आसानी महसूस करेंगे और बड़ी दिलचस्पी से आगे बढ़ेंगे। और जो प्राइमरी या इंटर वाली तालीम है उनमें भी कारकर्दगी बड़ी अच्छी आएगी। अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए जिस तरह के नेचुरल फ्यूल की ज़रूरत होती है लिब्रास को, वो फ्रीली एंड फ्रीक्वेंटली मुयस्सर होगा, आसानी से और बग़ैर किसी मुशक्क़त के। निज़ाम शमसी का मालिक जब 9वें घर में हो, पूरे निज़ाम शमसी का मालिक जब 9वें घर में हो तो ज़हनी ख़राबियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आदतन जो आप डाल लेते हैं, कोई मर्ज़ बाकायदा है मेडिकल साइंसेस से तो वो अपनी जगह ट्रीटमेंट से ही कवर होगी, लेकिन जो आदतन आप डाल लेते हैं, जैसे ज़्यादा सोने की आदत, जैसे डर की आदत, कोई इवेंट आपके अंदर कुछ डर पैदा कर दे, या डिप्रेशन या गुस्सा, ये आप खुद पैदा करते हैं और ये नेगेटिव एनर्जीज़ कहलाती है। सो सूरज अगर 9th हाउस में हो तो इन बीमारियों का खात्मा होता है। डिप्रेशन लेवल कम होता है, बेख्वाबी जिसमें नींद का कम आना ये सेटल हो जाता है। कॉन्फिडेंस कम हो जाए, जैसे बंदा डरा डरा सा रहे, बात करने से, हक मांगने से गुरेज़ा हो, तो वो भी सूरज के 9वें घर में आने से ठीक हो जाते हैं। एंड औलाद और माँ बाप के आपसी तल्लुकात बहुत बेहतर हो जाते हैं जब सूरज 9वें घर में हो तो। एंड मजहबी जोश और जज्बा भी, ये वैसे तो मजहबी जोश और जज्बा बीइंग अ मुस्लिम हमें अल्लाह ताला की तरफ से ही मिलता है, बट अगर इल्म फ़ल्कियात को भी देखा जाए तो ये सीज़न होता है जिससे मजहबी जोश और जज्बा भी बढ़ता है। मार्स आपके 10th हाउस में, दिस इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़। जो चीज़ आप 9वें घर में प्लान करेंगे सूरज और मरकरी के इवज़, मार्स 10वें घर में रहता हुआ उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देगा, तवानाई देगा। और उस तवानाई की वजह से कारोबार तब्दील करना चाहें, नुकसानात से निकलना चाहें, नए कारोबार का आगाज़ करना चाहें, अदरवाइज़ नेचर ऑफ योर बिज़नेस बदलना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जॉब की तब्दीली, अगर तबीयत माइल है तो उसके लिए बेहतरीन टाइम है। अगर तबीयत माइल नहीं है तो फिर ये तब्दीली का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर तबीयत माइल है तो ऑप्शन भी मिलेगा और करना बेहतर भी रहेगी। पार्टनरशिप ख़त्म होने के चांस थोड़े बन जाएंगे जब मार्स 10वें घर में होता है। तो अगर ऑलरेडी आप किसी तरह की कोई पार्टनरशिप किए हुए हैं तो उसके चांस होते हैं कि वहाँ से आप आज़ाद हो जाएं और इनफरादी तौर पर करें। अगर ऐसा कोई प्लान है तो कर भी लें, नुकसान नहीं होगा। इब्तदाई तौर पर थोड़ी स्ट्रगल रहेगी, लेकिन वो स्ट्रगल को ही सपोर्ट करने के लिए और उसे पॉजिटिव जेस्चर देने के लिए, पॉजिटिविटी में बदलने के लिए मार्स आपके 10वें घर में मौजूद है। इनफरादी ताकत वाला कारोबार हो तो ज़्यादा फ़ायदा देगा, इज्तिमाई होगा तो कम होगा।
सैटर्न चौथे घर में रेट्रोग्रेड है और जुपिटर थर्ड हाउस में। ये 36% ऑफ जायचा है एंड 36 अगर सब चीज़ें हमें बहुत अच्छा भी दे दें तो उसमें से 36% हमारा कमज़ोरी आ जाएगी। इसको रिकवर करने के लिए वो रेमेडी पुरानी, लेकिन अब उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाना होगी। एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत जो आप 13 दफ़ा पढ़ रहे थे उसे अब 26 टाइम्स कर दिए इन अ डे मिनिमम। ज़्यादा पहले ही पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मिनिमम 13 दफ़ा पढ़ रहे थे तो अब उसे मिनिमम 26 टाइम। एंड अगर सूरह शम्स एक दिन में एक दफ़ा मिनिमम पढ़ रहे थे तो उसे 2 दफ़ा कर दीजिए, और अगर इससे पहले ही ज़्यादा कर चुके हैं तो देन फाइन। उम्मीद करता हूँ कि ये, और लिब्रा का जो बर्थ स्टोन है वो है ओपल, पर्ल, रूबी भी पहन सकते हैं। एंड वो फ्रेंडली स्टोन्स, तमाम वो फ्रेंडली स्टोन्स जिनकी रेडिएशन का लेवल 8.45 से ज़्यादा हो, उसमें रूबी मैंने बता दिया, उसमें पर्ल्स मैंने बता दी, उसमें ओपल बता दी, इतने काफ़ी हैं। आप इनमें से कोई एक पहन लें तो रमज़ान आपका कैश हो जाएगा। आप रमज़ान को भरपूर अंदाज से अपने फ़वाइद के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ में स्टोन की जो अपनी केमिस्ट्री है, अपनी रेडिएशन है, वो भी आपके फ़ायदे में आ जाएंगी। एंड उसके अलावा जो पोजीशन ऑफ स्टार्स है वो भी आपके वक्त को इस वक्त फसले बहार में बदल रही है, स्पेशली इन योर जॉब एंड इन योर करियर, इन योर सोर्स ऑफ इनकम। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, समझेंगे, तो आप वक्त के थपेड़ों से, वक्त के अप्स एंड डाउन से बच जाएंगे एंड चीज़ों को अच्छे अंदाज से लेकर आगे चल पाएंगे। मेरी इन्फॉर्मेशन से अगर ज़िंदगी में कुछ भी फ़ायदा हो तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते नई रिसर्चेज़ हैं और उन रिसर्चेज़ में बड़ा मेजर इम्पैक्ट है, अगले हफ्ते बयान करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।